हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हृदय बैच ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज हम करेंगे वन शॉट रिवीजन ऑफ द चैप्टर नंबर 12 दैट इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं आपको यहाँ पर हर एक रिएक्शन जो आपकी एनसीईआरटी में है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, इन सब के लिए जितनी भी रिएक्शंस आपकी इंपॉर्टेंट हैं वो हम सब करेंगे। मैं अब आपको ना यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी। मैकेनिज्म जो आपने करने हैं वो आप अपने मतलब कि जो मैंने प्लेलिस्ट में आपका चैप्टर एल्डिहाइड्स कीटोन्स डिटेल में कराया है, अब वहां से देखना, वो देखने जरूरी है, आपको आनी चाहिए। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है, मतलब सिर्फ उसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप उस लेक्चर्स को जरूर देखना, और लेकिन इधर शॉर्ट में हम सारा कुछ पढ़ लेंगे कि किस किस तरह का आपका यहाँ पे रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस है, कौन कौन सा रिएजेंट आपने यूज करना है, ठीक है। और अब एक और बात, यहाँ पे आपका एक मैकेनिज्म जो है एस्टेरिफिकेशन वाला, वो मैं आपको इस लेक्चर में नहीं कराने वाली हूँ, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी बाद में। स्टेरिफिकेशन मैकेनिज्म है जो एक ही आपका मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में। क्लियर। तो आपने जब प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या आना चाहिए आपको? नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। मैं नॉमेनक्लेचर को यहाँ पे स्किप करके चलूंगी, नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे। नॉमेनक्लेचर आपने +1 क्लास में भी बहुत ज्यादा कर रखे हैं, और +2 में भी मैंने 2 लेक्चर यहाँ पे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम पे ले लिए हैं, तो इनको आप वहीं पे करोगे। मेन हम प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और एट लास्ट थोड़ा बहुत यूजेस के बारे में भी कर लेंगे, लेकिन मेरा मेन फोकस इस रिवीजन में प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पे रहने वाला है, क्योंकि इसी में बहुत कुछ है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाले चैप्टर में, और कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स का सारा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोसीड कर जाएंगे किसके ऊपर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसके ऊपर मैं आपको स्ट्रक्चर लिखना भूल गई कि हमें स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में आपको एक बात बता दूं मैं, जब आप ये सब कुछ पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रहे, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे H, और कीटोन में R, C डबल बॉन्ड O, फिर इधर से अल्काइल पार्ट होता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो CO इज द मेन, और इस CO को क्या बोला जाता है? कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहले मुझे किसके बारे में पढ़ना है? कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर में एक बात का ध्यान रखना, कार्बन और ऑक्सीजन, सबसे पहले यहाँ पे 3 आपको सिग्मा बॉन्ड दिखेंगी, sp3 sp3 sp3। अब कार्बन का और ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल कार्बन का खाली है, एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का खाली है, तो ये मिलके आपस में कौन सी बॉन्डिंग बना लेंगे? पाई बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बना लेंगे? पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? 1 1 2 एंड 3। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? 1। क्लियर है। तो ये सिंपल सा है कि यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन कैसी है इसकी? पूरे कार्बोनिल स्ट्रक्चर की sp2। क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। ज्योमेट्री कैसी है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना है इसका? 120 डिग्री, अबाउट 120 डिग्री। क्लियर। तो इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? इसकी पोलैरिटी के बारे में। कार्बोनिल ग्रुप रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस आ सकती है। दूसरा, कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलेंगे? उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जैसे माइनस, माइनस जब कभी भी दिख जाए ना, नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इट एक्ट एज अ लुईस एसिड एंड इट एक्ट एज अ लुईस बेस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कार्बोनिल पार्ट में कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, it act as a electrophile, its center is electrophile in nature, electrophilic in nature, it act as a Lewis acid. Oxygen carry negative charge, it has electron, it is act as a nucleophile and Lewis base,
क्लियर, तो इस बात का ध्यान रखना। अब आगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अब हमने वो प्रिपरेशन के बारे में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको कराऊं तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऐसे मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आप सेम प्रोसीजर फॉलो करके सेम रिएजेंट डाल के एल्डिहाइड्स भी बना सकते हो और कीटोन्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो पहला आपका मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, दूसरा है बाय डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को निकाल दो तो बोलेंगे तो उसको भी क्या कर रहे हैं हम? उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है? ऑक्सीडेशन करनी है, डीहाइड्रोजिनेशन करनी है किसकी? अल्कोहल की। क्या करनी है? अल्कोहल की हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करनी है और डीहाइड्रोजिनेशन करनी है। करेंगे कैसे? ठीक है, करेंगे कैसे? एक ही मेथड से एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। ये वो पहली रिएक्शन है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट रिएक्शन CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पे आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने यूज किया PCC, कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लोरोक्रोमेट, जहां पे 8 आ जाते हैं ना, क्रोमेट 8 आ गया। 8 का मतलब होता है ऑक्सीजन पड़ी है। ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसकी ऑक्सीडेशन करेगा। ये PCC पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, क्रोमेट 8 मतलब ऑक्सीजन, इट कैरी ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन ये हेल्प करेगा इसकी ऑक्सीडेशन करने में। ऑक्सीडेशन में अब होगा क्या? कैसे ऑक्सीडेशन होने वाली है? यहां से कैसे ऑक्सीडेशन करें? इसकी ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या करना है? OH को देखो, क्योंकि मेन इज द, बाकी सारे तो कार्बन 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 है, एक OH ही अलग लग रहा है। तो करना क्या है? OH इज द मेन, फंक्शनल ग्रुप इज द मेन। वहां से क्या करोगे? ध्यान इधर देना, क्या करोगे? एक H यहां से हटा दो, एक H उसी के साथ वाले कार्बन का H हटा दो। क्लियर? और कुछ नहीं करना। एक O के साथ का H, एक यहां से H, क्या बचेगा? CH3, इधर कुछ नहीं किया, CH2 CH, एक तो हट गया और साथ में क्या बचेगा? O, ये बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, एक R की बॉन्ड इधर, एक R की बॉन्ड इधर। ठीक है, तो मैंने क्या किया? जब आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे, KMnO4 दे दिया, K2Cr2O7 दे दिया, PCC दे दिया, कोई भी 8 वाला दे दिया, ठीक है, पर मैग्नेट 8 आ गया जिसके पीछे, वो दे दिया, तो आपने सबसे पहले देखना है करूं क्या? इसमें ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन में पहला काम होता है हाइड्रोजन हट सकते हैं, O का H हटा दो, इधर से साफ दिख रही है कि यहाँ से कुछ सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड पे कुछ ऐड तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब एडिशन रिएक्शन करानी होती है वहां पे अनसेचुरेशन होनी जरूरी है, डबल बॉन्ड होनी जरूरी है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो आप ऑक्सीजन का ऐड करा सकते हो या फिर आप रिमूवल करा सकते हो हाइड्रोजन का। ऐड कराने के लिए सोचना कि ऐड कराऊं या रिमूव कराऊं। ऐड कराने के लिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होनी चाहिए, मतलब अनसेचुरेशन होनी चाहिए थी। क्या अनसेचुरेशन दिख रही है? अनसेचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड दिख रही है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही, तो ऑक्सीजन तो किसी कीमत पे भी यहाँ पे ऐड हो नहीं सकता। अब दूसरा बचा कि हाइड्रोजन का रिमूव ही करा देते, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो करानी ही पड़ेगी। तो ऑक्सीजन का रिमूवल कैसे कराएं, और सॉरी हाइड्रोजन का रिमूवल कैसे कराएं? मेन इज द फंक्शनल ग्रुप, उसका हाइड्रोजन हटा दो, एक यहां से हटा दो, H यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, CHO बन जाएगा। क्लियर है कि किस तरह से आपने करनी है ऑक्सीडेशन। चलो अभी बन गया, हमने HH हटा दिए। अब क्वेश्चन आता है, आप ऊपर लिख रहे हो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कीटोन्स थोड़ी बन रहा है, ये तो एल्डिहाइड बन रहा है, अब कीटोन बना के दिखाओ। तो अब एक रिएक्शन ले लेते हैं, एक ये वाली होगी, एक ऊपर की तरफ लिखते हैं जहां पे अब मुझे क्या करना है? कीटोन बनाना है। कीटोन बनाने के लिए मैंने अल्कोहल चेंज कर दी, CH3 CHOH CH3। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर Cu डाल दिया। Cu कॉपर भी क्या करता है? एट 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको डालें तो ये भी ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो PCC KMnO4 अगर हमने रिएजेंट नहीं डालने, कोई कैटालिस्ट डालना है, तो हम कॉपर का, आप ध्यान रखो, कॉपर भी ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है। अब करेगा क्या? अब मेरे को यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन कराने के लिए दो, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन कहीं से हो नहीं सकती क्योंकि सारी सिंगल बॉन्ड दिख रही हैं, उसके लिए अनसैचुरेशन होनी जरूरी है। अनसैचुरेशन दिख नहीं रही, हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या ध्यान रखना है?
H यहाँ से, H यहाँ से, ठीक है, क्या बन जाएगा CH3, इधर तो मैंने कुछ नहीं किया, CH3 सिंगल बॉन्ड, C जब H यहाँ से हटेगा एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बच जाएगी, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये तो कीटोन बन ही गया अपने आप ही, कीटोन बन ही गया। तो क्या कंक्लूजन निकलता है, आप जब ऑक्सीडेशन करा रहे हो ना एल्डिहाइड्स की, अल्कोहल की, पीसीसी में, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में या कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे हमने कॉपर डाला 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बन सकते हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन पूछे कब एल्डिहाइड बनेगा, कब कीटोन बनेगा, हमें कैसे पता लगेगा, तो ध्यान से सुनना, जब आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हो, प्राइमरी मतलब फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप OH, ये उसका कार्बन, एक और कार्बन के साथ लगाओ, सिंपल सी बात, ऐसे लर्न कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आगे एक और कार्बन के साथ लगा है, प्राइमरी। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप, ये उसका कार्बन, दो कार्बन के साथ लगाओ 2 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री पे एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री पे कीटोन बनता है। 3 डिग्री की बात नहीं कर रही मैं, 3 डिग्री नहीं लेके चलना, 1 डिग्री पे एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री पे कीटोन बनता है। क्लियर, याद रहेगा, 1 डिग्री पे एल्डिहाइड, सेकेंडरी 2 डिग्री पे कीटोन। अब बच गया 3 डिग्री, उसमें क्या होगा, तो ऐसे ही 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, चाहे आप उसमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराओ, चाहे आप उसके अंदर ऑक्सीडेशन के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो। अब बात करते हैं, बाय चांस आपको 3 डिग्री अल्कोहल प्रोवाइड करा दी, तो क्या करोगे, वहां पे कैसे वार करके आओगे, तो देखो सबसे पहले हम एक 3 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाए, फिर देखते हैं उसमें होगा क्या, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होने वाला है, 1 डिग्री में एल्डिहाइड बन गया, 2 डिग्री में फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन दो के साथ लगे थे तो कीटोन बन गया। नाउ 3 डिग्री, तो 3 डिग्री बनाया CH3 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 एंड दिस इज द OH। अब मुझे चेक करनी है इसकी डिग्री क्या है, डिग्री फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ लगा है, 1 2 3, सो दिस इज द 3 डिग्री। अब 3 डिग्री है, सपोज मैंने आपको यहाँ पे कॉपर दे दिया 300 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में, और आपको पता है कि ये ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन कुछ बार हम ऑक्सीजन ऐड तो करा नहीं सकते क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे होती तो फिर ऑक्सीजन ऐड कराने की सोचते। तो अब क्या करें, अब क्या करें, तो क्या करेंगे, एक H यहाँ से, अरे बाप रे H तो है ही नहीं यहाँ पे, अब क्या करें, तो जब यहां से तो H बार कर सकते हो लेकिन साथ वाले कार्बन पे H है ही नहीं, अब क्या करें, अब क्या करें, तो जब हमारी हिंड्रेंस बढ़ जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ चुकी है, बल्कीनेस बढ़ चुकी है और ये 3 डिग्री में आ चुका है, तो वहां पे होती है बीटा एलिमिनेशन, वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन छोड़ के अब क्या होगी, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अल्फा, उसके नेक्स्ट ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आपका अल्फा, बीटा, बीटा एंड दिस वन इज बीटा। अब बीटा सारे ना एक जैसे हैं, CH3 CH3 CH3, किसी भी OH को हटा दो पूरे को, और किसी भी एक साइड से बीटा में से किसी में से भी एक H हटा दो, क्या बन जाएगा CH2। मतलब आपको जो रिएक्शन दी मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि कैसे करनी है बीटा एलिमिनेशन। सपोज रिएक्शन दे दें, ये करने के लिए COH CH3 CH3 CH3, यहां दे दिया कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पहला ध्यान आएगा कि ऑक्सीडेशन करनी थी, OH फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन 1 2 3 3 डिग्री, OH यहां से जाएगा, साथ वाले पे H होना चाहिए, नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो रहा है, बल्कीनेस बहुत ज्यादा है, तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अल्फा, बीटा, बीटा एंड बीटा। जब बीटा एक जैसे हूं, किसी एक बीटा को सिलेक्ट कर लो, इफ दे आर सेम, सेम है CH3 CH3 CH3, OH को यहां से निकालो, पूरा का पूरा बीटा एलिमिनेशन में पूरा फंक्शनल ग्रुप बाहर जाएगा, और साथ में किसी भी एक बीटा से H को बाहर कर दो, ठीक है, क्या बार होगा OH और यहाँ से H, क्या हो गया ये H2O को बाहर कर दो। सपोज मैंने यहाँ से बाहर किया, क्या बचेगा, ये कार्बन एज इट इज, जहां से कुछ ये बार हो रहा है, यहां से एक H बार हो रहा है, जब दो चीज बार होती है डबल बॉन्ड, CH2 CH3
CH3, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री में 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बना रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बना रहा है, पर 3 डिग्री क्या बना रहा है, एल्कीन बना रहा है। वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, वहां बीटा एलिमिनेशन हो रही है। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला है, अब हमने बनाने हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों की। पहले तो हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बना लिए थे, किससे बना लिए हमने, अल्कोहल से। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की कंडीशन कर ली। अब अगला आ गया ओजोनोलिसिस, जो आप क्लास +1 में पढ़ चुके हो। ये बनते हैं एल्कीन से, अब अनसैचुरेशन की बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी आपको कोई एल्कीन दे दे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोनोलिसिस, ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा ZnH3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो कैसे आपने ब्रेकडाउन करना है वो सीखेंगे अभी। एल्कीन हो, ओजोन हो, ओजोन लिसिस करता है, ब्रेकडाउन करेगा डबल बॉन्ड की। तो ये 2 डबल बॉन्ड ऐसे लिख लेना। अब जो 3 डबल बॉन्ड को बीच में लिखना मत, ऑक्सीजन एक यहाँ लगाना, एक यहाँ लगाना, एक यहाँ, क्योंकि तीनों की बॉन्ड टूटती है। अब यहाँ पे आपने ऐसे बना देना, ठीक है। तीनों ऑक्सीजन अलग, ओजोनोलिसिस का मतलब है ओजोन का ब्रेकडाउन होना, तो मैंने तीनों को अलग अलग कर दिया। अब इनको ऐसे कट कर देना, तीनों ऑक्सीजन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये तीनों अलग हो चुके हैं। क्लियर? अब इनको लिखो तीनों, बीच वाले पार्ट को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो Zn कैटलिस्ट के साथ जाके H3O के साथ जाके पेरोक्साइड बना देगा। मुझे फर्स्ट और थर्ड को लेके चलना है। तो इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है आपका, फर्स्ट एंड थर्ड। इधर से हमें एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का पता लगेगा। यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिखा, कार्बन, कार्बन के साथ दिखा दो H दिखे और एक डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया, CHO मिथेनॉल। सेकेंड पार्ट को लेना नहीं, इधर आ जाओ। ये एक दिखा कार्बन, 2 दिखे H और एक ऊपर दिखा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप मिथेनॉल मिथेनॉल बना चुके हो। अब एक और रिएक्शन लिखते हैं इसमें, जहां पे आपके पास क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए, बनाना है हमने, फिर एक कीटोन भी बनाएंगे, ठीक है। तो कीटोन की कर लेते हैं। तो आपको दे दिया CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, साथ में दे दिया ओजोन ZnH3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में। नाउ कंप्लीट दिस रिएक्शन, कोई इस तरह से आ जाए। तो आपने जहाँ डबल बॉन्ड है वहां पे वो 3 ऑक्सीजन लगा देने हैं। कैसे, CH3 CH CH3। अब वो 3 ऑक्सीजन कैसे लगाओगे, O O O, इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करके इनको लगा के 3 पार्ट में तोड़ दो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? अब इनको लिखे, क्या क्या बन रहे हैं, CH3 C। अब इस पार्ट को ना ध्यान से देखना कि ये क्या पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना ये किस चीज को लेके चल रहा है, ये वाला पार्ट। पहले क्या है आपके पास CH3, फिर क्या है आपके पास C की 2 बॉन्ड जा रही हैं, एक ये रही एक ये रही। C के पास डबल बॉन्ड O भी है, C के पास CH3 भी है, ठीक है। बन गया कीटोन, ठीक है, बन गया कीटोन। दूसरी तरफ CH3 C, इधर आ जाओ, CH, फिर साथ में O भी दिख रहा है कार्बन के ऊपर डबल, बन गया कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। अल्कोहल से बनाने सीख लिए, एल्कीन क्या करेगी, ओजोनोलिसिस करेगी, तब भी एल्डिहाइड्स और कीटोन बन सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर, नेक्स्ट है एल्काइन से कैसे बनाए, ट्रिपल बॉन्ड से कैसे बनाए। ट्रिपल बॉन्ड पे क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आपको ये ट्रिपल बॉन्ड दे रखी हो तब आपको साथ में यहाँ पे ये ऐसे दे सकते हैं रिएक्शन, Hg पॉजिटिव H2SO4 की प्रेजेंस में, Hg+2, ठीक है। इतना भी क्वेश्चन दे देना तो ध्यान रखना Hg H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करता है, हाइड्रेशन करता है। हाइड्रेशन का मतलब वाटर, क्या पता आपको डायरेक्ट वाटर लिख के दे दे, क्या पता ना दे। ट्रिपल बॉन्ड के साथ Hg+2 आ गया ना, वाटर अपने आप ऐड करा देना, मे भी ना दे, ठीक है, आ सकता है कि ना भी दे आपको। फिर आपने करना है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अभी यहाँ पे दोनों जगह HH बराबर है,
ना बराबर हो तो मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो कर लो, बट अभी इन केस ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन करेंगे अभी बराबर है, तो क्या करना है, H को इधर शिफ्ट कर दो, OH को एक जगह शिफ्ट कर दो, ठीक है। इस तरह से आपने इनकी शिफ्टिंग कर देनी है, शिफ्टिंग हो जाएगी, क्या बनेगा, अभी मार्कोनिकोफ रूल तो लगा नहीं क्योंकि बराबर बराबर हाइड्रोजन थे, मैंने एक को एक H को एक तरफ भेज दिया, OH को एक तरफ भेज दिया, अदरवाइज मार्कोनिकोफ रूल लगाओ, अगले क्वेश्चन में लगाएंगे, क्या बनेगा, CH एक और आ गया, फिर डबल बॉन्ड एक हट जाएगी, CHOH, ये बन जाएगा, हमेशा यही बनेगा। अब यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड भी दिख रही है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, EN, और OH को क्या बोलते हैं, ओल, तो ये इनोल बन गया आपका, ये क्या बन गया, इनोल। इसमें हमेशा टोटोमेरिज्म करनी है, और वो कैसे करनी है वो ध्यान रखोगे, जब कभी भी Hg वाली रिएक्शन आ जाए आपका हमेशा यहाँ पे इनोल बनेगा, इनोल बनने के बाद यहाँ पे आपने करनी है टोटोमेरिज्म, और उस टोटोमेरिज्म में क्या ध्यान रखना है, इनोल डबल बॉन्ड और OH साथ साथ होंगे, आपने करना क्या है, H को इधर भेज देना है, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देना है, ठीक है, H को डबल बॉन्ड को इधर लेना है और O के साथ जो H है इधर भेज देंगे, क्या बनेगा, ध्यान से इधर देखना, CH इधर आ गया 3, C डबल बॉन्ड इधर चली जाएगी, डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया, एल्डिहाइड। एक और रिएक्शन करते हैं, किस तरह से आपने टोटोमेरिज्म करनी है, एक और रिएक्शन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करोगे, अगली एक और रिएक्शन ली, ट्रिपल बॉन्ड होनी जरूरी है, CH3, ये हमने रिएक्शन ले ली यहाँ पे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, क्या कंडीशन, Hg+2 H2SO4, मेरे को जैसे ही HgSO4 की जो Hg भी दिख गया ना तो आपको ध्यान आ जाए, एडिशन ऑफ वाटर, नेगेटिव पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, ट्रिपल बॉन्ड पे कौन सा रूल, मार्कोनिकोफ रूल, मतलब पॉजिटिव पार्ट जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट जहां पे कम या ना हो हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड को तो देखना ही नहीं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे जहां ज्यादा हाइड्रोजन है पॉजिटिव पार्ट, जहां कम हाइड्रोजन है नेगेटिव पार्ट। चलो बनाओ, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, OH भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गई, इनॉल बन गया, इनॉल बनने के बाद टोटोमेरिज्म करनी है, H को इधर भेज देना है, डबल बॉन्ड को इधर भेज देना है, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बन गया कीटोन, बन गया कीटोन, क्लियर है, बन जाएगा कीटोन। सो दीज आर द मेथड्स विच आर हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ। अल्कोहल का यूज करो, ओजोनोलिसिस करो, या हाइड्रेशन करनी है, टोटोमेरिज्म कर, इनॉल से टोटोमेरिज्म करके आपने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बना सकते हो, Hg+2 की प्रेजेंस में, HgSO4 की प्रेजेंस भी बोल सकते हो, ठीक। अब अगला है, ये वो मेथड हैं जो कि नेम रिएक्शन की फॉर्म में भी आते हैं, जिनसे सिर्फ आप एल्डिहाइड्स प्रिपेयर कर सकते हो। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए कॉमन मेथड यूज कर लिए, लेकिन अभी ऐसे भी आई जिन्होंने कहा कि सिर्फ एल्डिहाइड बना के दिखाओ, तो कौन कौन सी रिएक्शन है, यहाँ से आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है। तो पहला था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, फर्स्ट रिएक्शन है आपकी रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड के नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, रिडक्शन कराई थी किसकी, बेंज मतलब बेंजोइल, बेंज मतलब बेंजीन रिंग, ऑयल मतलब ये चीज CO, और फिर साथ में क्या लगा हुआ है, क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। उसने क्या करा, रिडक्शन करानी है किसकी प्रेजेंस में, PDBSO4 की प्रेजेंस में, क्या लिखा हुआ है ये, HH, H2 डाल रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, PDBSO4। ये रिएक्शन ना इतनी कंप्लीट, एरो के बाद इतनी भी कंप्लीट करने के लिए आती है कि क्या बनेगा और इसका नाम क्या है, मतलब ये कौन सी कॉमन नेम रिएक्शन है, PDBSO4 को देखते ही ध्यान आ जाए, दिस इज अ रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। होगा क्या, बेंज मतलब बेंजीन रिंग, ऑयल मतलब CO, क्लोराइड, H के साथ Cl को बार कर देना, और यहाँ पे आके आपका क्या लग जाएगा, देखो बेंजीन रिंग पे H के साथ Cl बार, ये वाला H इधर आके लग जाएगा, क्या बन जाएगा, C बेंजीन रिंग COH CHO, क्लियर है, इसको बार कर देना है और वो वाला H यहाँ आके लग जाएगा, क्लियर, रोजनमंड रिडक्शन।
ठीक। तो जब कभी भी आपको बेंजोइल क्लोराइड वाली रिएक्शन आएगी, उसकी रिडक्शन करनी है, तो आपको ध्यान रखना वो रोजनमंड ने बताई थी। किसने? रोजनमंड ने। 2-3 बार पढ़ोगे, रिवीजन हो जाएगी, अपने आप क्लियर आ जाएगा सब कुछ। अब दूसरी रिएक्शन आई, इनके मैकेनिज्म जरूर देखना, अपना प्लेलिस्ट खोलना, उसमें एल्डिहाइड्स और हर एक का मैकेनिज्म आपको देखना है कि किस तरह, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे ये रिएक्शन हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। ठीक है, तो जब कभी भी बेंजोइल क्लोराइड दे रखा होगा तो कौन सी रिएक्शन करनी है आपने? रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन। अब नाइट्राइल, ये CN दे रखा हो, RCN दे रखा है, इसकी रिडक्शन ट्रिपल बॉन्ड होती है। इसकी रिडक्शन ध्यान रखना, किसने बताई थी? स्टीफन रिडक्शन थी। क्या डाला था उसने? स्टेनस क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर हाइड्रोलिसिस करी थी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट भी बता देती हूँ कि कैसे लर्न करनी है। जब कभी भी CHCOCl दिया हो, PDBSO4 रोजनमंड रिडक्शन, CN दिया हो, स्टेनस दिया हो, हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में, मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब डायरेक्ट करेंगे। ये CN की जब कभी भी आपने रिडक्शन करानी है ना, CN की रिडक्शन करानी है, रिडक्शन की बात कर रही हूँ, रिडक्शन करानी है, इस चीज को हटा देना, ये चीज हटा देना। मैकेनिज्म फिर से बोल रही हूँ, मैकेनिज्म आने चाहिए, ये रिवीजन हो रही है, मैकेनिज्म जरूर देखना, जरूर देखनी है वो। इसको हटा देना है आपने और क्या लगा देना है? RCHO। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन कराने के लिए आपने एक यहाँ पे क्या ऐड कराया? स्टीफन ने जब इसकी रिडक्शन कराई, CN की रिडक्शन स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में जब कभी भी होती है, वो क्या बना देता है? एल्डिहाइड। कैसे बन रहा है? चेक दैट प्लेलिस्ट। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि वो देखने बहुत जरूरी है, कैसे होती है आपको पता होना चाहिए अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाए। ये रिवीजन है तो रिवीजन में हम इतना ही कि स्टेनस क्लोराइड में एल्डिहाइड बनता है। किसने बताया था? स्टीफन ने बताया था। रोजनमंड ने क्या बताया था? बेंजोइल क्लोराइड, PDBSO4। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ आपको रिवाइज कराया जा रहा है कि किस किस तरह की रिएक्शंस थी, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। उसके बाद है नेक्स्ट, अभी क्या था? ध्यान रहेगा, जब कभी भी R ट्रिपल बॉन्ड ये दे रखा हो और इसकी रिडक्शन करा रहे हो स्टेनस क्लोराइड के साथ, ये डाल रखा है स्टेनस, ये दिख गया, SnCl2 दिख गया आपको, तो आपने ध्यान रखना है ये पोर्शन की जगह RCHO। ठीक है, ये HO। अब ना ये बहुत ही ज्यादा, इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढा गया, पेपर में आया था क्वेश्चन, इसका अल्टरनेटिव ढूंढा गया। तो अल्टरनेटिव ढूंढा गया कि स्टेनस क्लोराइड नहीं डालना है, इसका कोई अल्टरनेटिव बताओ। स्टीफन रिडक्शन का कोई अल्टरनेटिव, स्टेनस नहीं डालना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं डालना, तो सेम CN CHO में रिडक्शन करानी हो तो दूसरा क्या अल्टरनेटिव था इसका? DIBALH, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये इसका अल्टरनेटिव था। इस तरह से भी लिख सकते हैं DIBL, और साथ में आपने इसकी क्या करा देनी है? हाइड्रोलिसिस। डायरेक्ट CN CHO में चेंज हो जाता है। पहली स्टीफन ने बताई थी स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में, उसका अल्टरनेटिव क्या था? DIBLH। क्लियर? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोलाइज करा दो। क्लियर? CN इज हाइड्रोलाइज टू CHO। क्लियर हो जाएगा। अभी क्या थी? 3 मेथड पढ़ लिए। बेंजोइल क्लोराइड से कैसे रिडक्शन हुई? PDBSO4। स्टीफन ने क्या बताया? SnCl2। अल्टरनेटिव क्या लिया? DIBL। बना क्या रहे हैं ये सारी चीजें? एल्डिहाइड्स, CHO। PDBSO4 दे रखा होगा रोजनमंड, SnCl2 दे रखा होगा, आपको कौन सी रिडक्शन दे रखी है? स्टीफन। कौन सी? स्टीफन। स्टीफन का अल्टरनेटिव DIBL। ये बात खत्म। अब रिडक्शन से तो बहुत सारे बना रहे थे, PDBSO4, SnCl2, मैंने इतनी बार बोल दिया, आई होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा। अब उसके बाद ये समझने के लिए रिवीजन चल रही है, इसको पूरा प्रॉपर भी आपको समझना है। ये ध्यान रखना कि आपको वो देखना है कि ये कैसे कैसे हो रही है, रट्टा नहीं मारना है कि ये हो गया CHO बन गया, ये बना दिया, वो बना दिया।
तो वहां से देखो, ठीक है, उसको जरूर देखना, ठीक है। फिर यही बोल देते हैं कि इसमें लर्न करना पड़ता है। ये सारे जो रिएजेंट्स थे ना, इनका कुछ ना कुछ रोल होता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बनाने के लिए, जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं। स्टेनस सीक्यू लिया, स्टेनस का क्या रोल था, तो वो सब पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कि रट के चले जाओ फिर बोलोगे केमिस्ट्री में बहुत रट्टे मारने पड़ते हैं, तो उनको समझो पहले कि वो कर रहे कैसे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको अभी यहाँ समझाने लगूंगी फिर तो ये वन शॉट होगी ही नहीं, फिर तो वही सब कुछ दोबारा से 15-20 लेक्चर लेने पड़ेंगे एक एक रिएक्शन समझाने के लिए। तो आप उसको वहीं से देख लो, ठीक है। फ्रॉम अगली रिएक्शन है, आप ऑक्सीडेशन से कैसे करेंगे। तो ऑक्सीडेशन में क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन की एक बार मैं खुद ही बता दूं आपको। ऑक्सीडेशन जब कभी भी कराएंगे ना, सपोज आपको ये रिएक्शन दे दी CH3 हाइड्रोकार्बन से, इसकी ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे मैं बहुत सारे रिएजेंट डाले। सबसे पहले मैंने डाल दिया CrO2Cl2। ये क्या करेगा, जब इसके साथ रिएक्शन कराएगा ना, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। दैट कॉम्प्लेक्स आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बना, होना क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनते ही ना, कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स के बनते ही ऑक्सीडेशन जो होगी उसमें से एक H बाहर कर देना, 2 H बाहर कर देना, और क्या बन जाएगा, CHO। 2 हाइड्रोजन हटेंगे और ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। अभी हाइड्रोजन हम ऑक्सीजन ऐड नहीं करा सकते, क्यों नहीं ऑक्सीजन सीधा ऐड करा सकते, सिंपल तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हर जगह सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड, ऑक्सीजन ऐड कराना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, वो नहीं ऐड हो सकता। डबल बॉन्ड चाहिए होती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए होती है ऐड कराने के लिए, एडिशन रिएक्शन कराने के लिए। तो क्रोमाइल क्लोराइड पहले कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो दो हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन लगाने में हेल्प करेगा। आपको डायरेक्ट ये लर्न करना है। क्रोमाइल क्लोराइड ने क्या किया था, इटार्ड रिएक्शन थी, CH3 को CHO में चेंज कर दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में, क्रोमाइल क्लोराइड। उसने पहले क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स चेक दैट लेक्चर, कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके बाद CHO, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लिखने नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कि कॉम्प्लेक्स बनाने आने चाहिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, लेकिन समझ आना चाहिए, ठीक। तो दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले CH3 क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में एक लो पोलैरिटी सोलवेंट डालेंगे। लो पोलैरिटी के सोलवेंट के डालते ही यहाँ पे क्या होने वाला है, लो पोलैरिटी के डालते ही क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये कॉम्प्लेक्स की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होके बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। किसने बताया था, इटार्ड। थर्ड नेम रिएक्शन आ चुकी है आपके पास, रोजनमंड क्या यूज किया था, PDBSO4। स्टीफन क्या यूज किया था, स्टेनस क्लोराइड। इटार्ड ने ऑक्सीडेशन कराई थी, क्या यूज किया है यहाँ पे, क्रोमाइल क्लोराइड। क्लियर है कि किस तरह से बनाने हैं आपने। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाली दूसरी रिएक्शन, चलो अब आपको क्रोमाइल क्लोराइड नहीं मिलेगा, वो बोल दे क्रोमाइल क्लोराइड नहीं मिलेगा, क्या तो क्रोमिक एसिड पकड़ा दो, जिसमें ऑक्सीजन दिखेगी ना, हाइड्रोकार्बन दिख रहा हो और जिसमें आपको ऑक्सीजन दिख रही हो, ये दे दिया CH3, क्या दे दिया साथ में, CrO3। कॉम्प्लेक्स लिख दो कि कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, 2 H हट जाएंगे और क्या आ जाएगा, CHO। क्या आ जाएगा, CHO। क्या आ जाएगा, CHO, ठीक है। इटार्ड ने यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड डाला था, लो पोलैरिटी CH2 की प्रेजेंस में, कॉम्प्लेक्स बना, हाइड्रोलाइज कराया, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अभी उन्होंने कह दिया आपको कोई ऑक्सीडेशन करने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, ना क्रोमाइल क्लोराइड मिलेगा ना क्रोमिक एसिड मिलेगा, क्या अब बना सकते हो एल्डिहाइड, तो यस हम बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, तो वो सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, जब कोई रिएक्शन ना आए ना, एक चीज का आपको ध्यान रखना है। सपोज आपको ये रिएक्शन करने के लिए दे दी कि इसको यहां से यहां तक कन्वर्ट करके दिखाओ, और आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है, वैसे तो साफ पता लग रहा है हाइड्रोजन हट रहे हैं और ऑक्सीजन लग रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की हो रही है, तो एक तो ध्यान रख ही लेना भाई, इटार्ड रिएक्शन फिर भी नहीं आ रहा है, आपको दिख रहा है H हट के कुछ लग रहा है। H को हटाने, कार्बन के साथ जो है H होते हैं ना, उनको हटाने का काम सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है क्लोरीन। कोई भी है, क्लोरीन या ब्रोमीन, लेकिन हम क्लोरीन लेके चलेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सिंपल, ये वाली तो सबको ध्यान रहती है, इसमें क्लोरीन डाल दो फोटोन की प्रेजेंस में, ठीक है। कितने H हटाने हैं, 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स डाल दो, ठीक है। अब जितने भी आपने हटाने हैं ना, ये फोटोन दोनों हटा देगा, क्या बनेगा,
CH, 2 HCl बाहर चले जाएंगे, 4 क्लोरीन है ना मेरे पास, 2 यहाँ से H के साथ बाहर चले जाएंगे और 2 यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, 4 क्लोरीन थे, 2 H के साथ Cl बना के HCl बाहर और 2 इधर आके लग गए। मैंने हाइड्रोजन तो हटा दिए, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन तो फोटोन की प्रेजेंस में लग गया, हेलोजिनेशन रिएक्शन तो यहाँ पे होगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, O चाहिए था, मुझे क्या चाहिए, O। तो अब अगले स्टेप पे क्या करना है आपने, यहाँ पे अगले स्टेप पे क्या करना है, क्लोरीन ले आओ, फिर उसके बाद इसके अंदर क्या डाल दो, वाटर, फिर क्या डाल दो, वाटर। अब 2H और 2Cl बाहर हो जाएंगे, 2HCl और यहाँ पे क्या लग जाएगा, O, यहाँ पे क्या लग जाएगा, O। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जब आपको लगे ना कि मुझे इस बेंजीन रिंग को छोड़ के इसके ऊपर कुछ ऐड कराना है, बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसके ऊपर ऐड कराना है ना, बेंजीन रिंग का कोई काम नहीं है, फोटोन का यूज कर लिया करो, फोटोन की प्रेजेंस में H हटाते रहो, क्लोरीन लगाते रहो, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या था, मैकेनिज्म देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देख के जाना। गेटमैन कोच रिएक्शन, गेटमैन कोच रिएक्शन में क्या करना है, बेंजीन रिंग दे रखी है, इसके ऊपर एल्डिहाइड लगा के दिखाओ, इसके ऊपर एल्डिहाइड, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ये लगाना है। ठीक है, इसने ये बताया था कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर कैसे लग सकता है, कैसे लग सकता है भाई, तो क्या यूज किया था, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 डाला था। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई थी, C यहाँ पे H हटेगा, COH। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कि किस तरह से चेक द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म सिर्फ पढ़ने हैं, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ। ठीक है, कि मैकेनिज्म सिर्फ देखने हैं कि हो कैसे रहा है, उसको ध्यान में रखते हैं ना तो एकदम से माइंड को स्ट्राइक कर जाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था और हमने इस तरह से लिख के, आपको यही आना है, गेटरमैन आ जाए तो आपको लिख के सिर्फ एनसीईआरटी में जो दे रखी है वही करनी है, लेकिन उनको सिर्फ एक बार पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, रिएक्शन हुई कैसे। क्लियर, तो ध्यान रहेगा। तो ये हमारी प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है, किसकी, एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में आपने क्या ध्यान रखा, क्या ध्यान रखा, हम रिडक्शन करा के भी एल्डिहाइड्स बना सकते हैं, रिडक्शन कराई, रिडक्शन में कौन कौन से कराए, रोजनमंड रिडक्शन, उससे भी एल्डिहाइड बनता है, उसके लिए क्या यूज किया था, PDBSO4। फिर स्टीफन रिडक्शन कराई, स्टीफन रिडक्शन में क्या किया हमने, क्या डाला, स्टेनस क्लोराइड, HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज तो करा ही रहे हैं, फिर इसका अल्टरनेटिव मिला DiBALH। ठीक है, फिर हमने ऑक्सीडेशन से भी कराया, ऑक्सीडेशन से कौन कौन से कराए, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन कराई, इटार्ड के अल्टरनेटिव CrO3। फिर हमने हेलोजिनेशन से भी एल्डिहाइड को प्रिपेयर किया, हेलोजिनेशन के बाद गेटमैन कोच रिएक्शन से बेंजीन रिंग के ऊपर भी एल्डिहाइड लगा, गेटमैन कोच रिएक्शन में। ठीक है, so these are the preparation of aldehydes and aldehydes only, कीटोन्स वाली तो इकट्ठे वाली हमने पढ़ ली है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन एक तरह का, मतलब किस तरह की प्रिपरेशन है, बेंजोइल क्लोराइड, नाइट्राइल, नाइट्राइल, हाइड्रोकार्बन मतलब CH3, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे किसके लिए, खाली बेंजीन रिंग के लिए। क्लियर, तो एल्डिहाइड्स बेंजोइल क्लोराइड से बन सकता है, CN नाइट्राइल से बन सकता है, और बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 हाइड्रोकार्बन लगा उससे बन सकता है, खाली बेंजीन रिंग से भी बन सकता है। क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट जब आ जाते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स की प्रिपरेशन करनी हो, पहला मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, और उसके अंदर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसाइल क्लोराइड में डालना है। सपोज रिएक्शन दे दी आपको, CH3 बेंजीन रिंग, ये दे दी रिएक्शन, और साथ में इसमें डाल दिया कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, तो कैडमियम क्लोराइड कहाँ से, कैडमियम क्लोराइड नहीं, अल्काइल डाई अल्काइल कैडमियम दे दिया, ये कहाँ से बना, इसकी प्रिपरेशन बाद में देते हैं, आपको इतनी दी कंप्लीट करने के लिए, ये कहाँ से आ रहा है इसको देखते हैं। फिर तो आप करोगे क्या, जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है ना, तो उसमें सबसे पहले नेगेटिव पॉजिटिव का साइन लगा दिया करो, नेगेटिव पॉजिटिव के साइन लगाएंगे, कैडमियम इज अ मेटल, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव, इतना तो मुझे पता लग गया, और मेन मेरा कार्बोनिल पार्ट है, सो दिस इज पॉजिटिव। तो मुझे शिफ्टिंग करनी है अभी नेगेटिव पॉजिटिव की, तो इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से सब्स्टिट्यूट कर दो बस। अब जो ये 2 होता है ना साथ में, उसको नहीं लेके जाते, वो वहीं का वहीं रहेगा, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये R इधर आ जाएगा,
और Cl2CD इधर चला जाएगा। क्लियर है, बन गया ना, R पार्ट इधर आ गया और CH3CO R पार्ट, ठीक, तो कीटोन बन गया। अब मेन क्वेश्चन है कि ये कैडमियम क्लोराइड बनाने की, वैसे तो आएगा नहीं, फिर भी आ जाए तो कैसे बनाओगे, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये दे दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी, और साथ में इसमें आपको दे दिया कैडमियम क्लोराइड। तो अभी क्या करना है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव की शिफ्टिंग, नेगेटिव पॉजिटिव की शिफ्टिंग करोगे, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव से शिफ्ट कर दो, ये वाला नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 2 को वहीं रखते हैं, नंबर चार्ज शिफ्ट नहीं होता, तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, Cl Mg X CD CH3 ट्वाइस, R की जगह CH3 आ गया, ठीक है। तो कई बार हम क्या करते हैं, चार्ज भी शिफ्ट कर देते हैं, चार्ज की शिफ्टिंग नहीं होती, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव की शिफ्टिंग होती है। तो नेगेटिव को नेगेटिव से कर दो या पॉजिटिव को पॉजिटिव से कर दो, आपकी मर्जी है, बनना एक ही चीज है, चार्ज शिफ्ट हो गया तब आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इससे आप क्या बना सकते हो, कैडमियम क्लोराइड बना दिया, फिर उस कैडमियम क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमने डाई अल्काइल कैडमियम बनाया, फिर उसको एसाइल क्लोराइड में डाल दिया, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, अब हमने नाइट्राइल से बनाने हैं, नाइट्राइल से सब बनाने हो तो CN की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं जो स्टीफन ने बताया था। अब हम इससे कीटोन भी बना सकते हैं, कीटोन बनाने के लिए इसमें हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालना पड़ेगा। जब कभी भी ये CN पार्ट आ जाता है ना, तो इसकी हाइड्रोलाइज कराना इसको बहुत जरूरी है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, ये आपको दिया होगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपको दिया होगा यहाँ पे स्टीफन रिडक्शन के बाद, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव की शिफ्टिंग करोगे सबसे पहले, चेक यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की शिफ्टिंग करने के बाद जब आप कर लोगे क्या बचेगा, R C डबल बॉन्ड O यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे R, ठीक है, ये वाला पार्ट हट जाएगा, R C डबल बॉन्ड O R, ठीक। मैकेनिज्म इसका जरूर देखना कि किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, क्लियर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनते हैं, ठीक। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सबको ही पता होती है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एनहाइड्रस ल्यूइस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, यहाँ से H Cl को लेके बाहर चला जाएगा, बेंजीन रिंग का H बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, बेंजीन रिंग COCH3, बेंजीन रिंग COCH3, ठीक है, बेंजीन रिंग COCH3, क्लियर। कैडमियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके, नाइट्राइल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का यूज करके हम कीटोन्स बना सकते हैं, कीटोन्स को बना सकते हैं, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर से बोल रही हूँ, बहुत बार एक ही बात को बोलते जा रही हूँ, और वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये कैसे बना अभी तो लर्न कर लोगे, नाइट्राइल में ये कर लिया, लेकिन पढ़ के जाना, ठीक है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो तब भी वो काम आ सकते हैं कि कैसे कैसे मैकेनिज्म फॉलो हुए थे। अब ये क्वेश्चन दे दिया आपको, तो सारे पार्ट नहीं कराऊंगी, ठीक है, पहले भी मैंने कराए थे। गिव नेम ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग फॉर्मेशन, तो कोई भी एक उठा लेते हैं। अब आपको यहाँ पे दे दी है रिएक्शन कराने के लिए ब्यूट 1 डबल बॉन्ड आ गई और उससे बन रहा है इथेनॉल। तो जब मैंने आपको जब डबल बॉन्ड की थी और लिसिस, ये डबल बॉन्ड दिख रही है, डबल बॉन्ड एल्कीन, और ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ कितने कार्बन है 4, यहाँ कितने कार्बन है इसमें 2, तो डबल बॉन्ड और ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड किस में पड़ी थी, ओजोनोलिसिस में, ठीक है, और ब्रेकडाउन भी दिख रहा है, लिसिस भी दिख रही है, 4 के 2 कार्बन हो रहे हैं, 4 के 2 कार्बन भी हो रहे हैं, तो इट मीन्स ओजोनोलिसिस ही हो रही है। तो आपने यहाँ पे ब्यूट 1 को बनाना, ब्यूट 2 को बनाना है और उसकी ओजोनोलिसिस कर देनी है, ये आपके पास बन जाएगा ZnH3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ठीक है। इथेन नाइट्राइल को इथेनॉल में चेंज करना है, इथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल से बनाना है, नाइट्राइल, नाइट्राइल का याद आते ही ध्यान आ जाए कि कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन। क्या डालोगे, SnCl2 HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होगा, ये वाला CN वाला पार्ट एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, क्लियर। वो बोले कि स्टीफन रिडक्शन नहीं करानी, इसका एक अल्टरनेटिव भी पढ़ चुके हो,
ये है इसका अल्टरनेटिव DiBal, हाइड्रोलाइज करा दो CH3CHO। क्लियर। अल्कोहल से हेक्सेनॉन बनाना है, अल्कोहल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये साइक्लोहेक्सेनॉल लिया, इसको आपने कीटोन में चेंज करना है। कीटोन में चेंज करने के लिए मुझे यहाँ से H हटता दिख रहा है, ऑक्सीडेशन करा दो 300 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में। रेस्ट यू कैन डू बाय योरसेल्फ, हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी लगे तो बता देना। नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक यहाँ पे दे रखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, Hg, फिर देखो मैंने बोला था आपको वाटर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो सेम क्वेश्चन में ही आ गया वाटर। Hg को देखते ही वाटर, मार्कोनिकोव रूल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव जहाँ पे कम है, तो ये क्वेश्चन हम एज इट इज कर चुके हैं। OH डबल बॉन्ड CH2, इनॉल बन गया, फिर इसकी टोटोमेरिज्म करा देंगे, टोटोमेरिज्म करा देंगे। कैडमियम क्लोराइड वाली रिएक्शन, कैडमियम क्लोराइड में क्या करना है आपको, कैडमियम क्लोराइड में शिफ्टिंग, सिर्फ शिफ्टिंग का ध्यान रखना है। तो सेम नेगेटिव पॉजिटिव कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे +2 -1 माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव को शिफ्ट कर दो, ये वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा कार्बन वाले पार्ट को नहीं अलग करना होता है, जो अलग से लगे, कार्बन कार्बन नहीं तोड़ने होते। ये क्लोरीन बाहर जाएगा, ये 2 इधर ही रहेगा और ये इधर आ जाएगा, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये पूरा का पूरा CH2 C6H5, क्या बन जाएगा CdCl2। क्लियर है, बाकी रिएक्शन आप कर लोगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा हुआ है। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन का सबसे कम होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन सबसे कम, फिर उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ईथर, फिर उससे ज्यादा एल्डिहाइड्स कीटोन्स, सबसे ज्यादा अल्कोहल। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन, से तो ज्यादा है, ईथर से तो ज्यादा है, जिनका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल हो, मतलब उनका मॉलिक्यूलर मास आसपास हो। दिस इज टू द, किस वजह से, क्योंकि उनके बीच में वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लेकिन उसका अल्कोहल से कम होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, हाइड्रोकार्बन ईथर से तो स्ट्रॉन्ग है, बट वो वाटर अल्कोहल से वीक है, क्योंकि उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इससे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं HEA या K और फिर उसके बाद HEA, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स भी, फिर उसके बाद अल्कोहल, ठीक। तो इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाए। ये वाटर अल्कोहल की आपको वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी दिखाई हुई है कि एल्डिहाइड्स आर वाटर सॉल्युबल, ये पानी में सॉल्युबल भी हो सकते हैं। पानी में जो इनकी सॉल्युबिलिटी है ना, वो जैसे जैसे साइज बढ़ता रहता है वैसे वैसे कम होती रहेगी, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स जो दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल है, बट जैसे जैसे कार्बन 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 बढ़ते गए लेस सॉल्युबल, वो लेस सॉल्युबल हो जाएंगे या इनसॉल्युबल। व्हाई, बिकॉज दिस कार्बन आर हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से डरता है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, तो इसको छोटा होना पड़ता है। जितने कम कार्बन होंगे, जितना कम ये चेन होगी, उतनी जल्दी वो पानी में सॉल्युबल, जितना ज्यादा ये बढ़ते रहेंगे, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता रहेगा, उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद ये ऑर्डर है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो एल्डिहाइड्स के क्वेश्चन में H, फिर उसके बाद आपने लगा दिया E, फिर आपने एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, फिर अल्कोहल्स, ठीक है, इस बेसिस पे इनको लगा लेना। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स, ये वाला आएगा CH3 CH2 CH3, फिर उसके बाद ईथर, ईथर इधर ये रहा CH3O CH3, फिर उसके बाद एल्डिहाइड आएगा, कंपैरेबल इनका मॉलिक्यूलर मास है, फिर उसके बाद इधर क्या आएगा, अल्कोहल। तो ये आप कर ही लोगे, हो ही जाएंगे,
ऊपर वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। तो फर्स्ट है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना, मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, इसका जो कार्बोनिल पार्ट है ना, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसकी कमी को पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल को ऐड करा के इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना है। और उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग रिएजेंट इनके अंदर ऐड कराने पड़ेंगे, और वो कैसे ऐड होंगे उनको देखना है। कार्बन कैरी पॉजिटिव पार्ट एंड ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डालना है HCN। एक बात का ध्यान रखना, पॉजिटिव पार्ट जो होगा ना वो हमेशा हाइड्रोजन ही रखेंगे, मतलब हाइड्रोजन ही होगा, मुझे सिर्फ नेगेटिव पार्ट को चेंज करना है ताकि अलग अलग रिएक्शंस बन सके। पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन ही रखेंगे, मतलब O के पास तो H ही आएगा, ये जो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे जाएंगे, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। होगा क्या, कार्बन ये ऐसे है, कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ गया CN, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगी, O के पास चला जाएगा H। तो यहाँ तो OH ही बनने वाला है, सिर्फ जो ये कार्बन के पास अलग अलग चीजें आएंगी ना उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मेन इज कार्बन, कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दैट इज अ स्लो स्टेप, स्टेप 1। ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगी, बॉन्ड टूटेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और उनकी कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन वहां पे आ जाएगा। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दूसरे स्टेप में H अटैक करेगा। पहला स्टेप न्यूक्लियोफाइल जब तक अटैक नहीं करेगा, मेन रिएक्शन तो तभी वही है ना, तो दैट इज अ स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में SN2 के अकॉर्डिंग ये फॉलो होगा, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्टिविटी, अब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, मतलब जब रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है ना, तो पूछ सकते हैं कि एल्डिहाइड्स में जल्दी जाएगा या कीटोन्स में जल्दी जाएगा ऐड होगा, तो आप बोलोगे कि एल्डिहाइड्स में जाएगा। क्यों भाई, उसमें क्यों जाएगा, इसके दो रीजन है, एक स्टेरिक रीजन, एक इलेक्ट्रॉनिक रीजन। ये एल्डिहाइड है, इधर जगह खाली है, ये कीटोन है, इधर दोनों जगह ये ग्रुप लगे हुए हैं। स्टेरिक फैक्टर से बोले न्यूक्लियोफाइल को आना है, न्यूक्लियोफाइल को जगह भी तो चाहिए कार्बन के पास आने के लिए, अगर मैं यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा दूं कोई तो उसको जगह ही नहीं मिलेगी आने के लिए, पहला रीजन तो यही है। स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट इन कीटोन्स हिंडर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देगा टू कार्बोनिल एटम, मतलब आने नहीं देगा मतलब आएगा लेकिन एल्डिहाइड्स के कंपैरिजन में थोड़ा लेट आएगा देन इन एल्डिहाइड्स। दूसरा रीजन, ये जो हमारे CH3 ग्रुप होते हैं, क्या बेसिकली है क्या कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बन के पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को कमी को पूरा भी तो कर रहे हैं। ये जो CH3 ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में यहाँ से एक एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर रहा है, यहाँ से दो कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, पहले जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो रही है हो जाएगी, उसको छोड़ के उसके पास थोड़ी जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी, मतलब इधर एक एल्काइल ग्रुप है वहां दो हैं, तो न्यूक्लियोफाइल तो पहले वहीं अप्रोच करेगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकली द टू एल्काइल ग्रुप ऑफ कीटोन रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल मोर इफेक्टिवली, तो ये दो कार्बोनिल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इधर जल्दी अप्रोच करेगा, ठीक है। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी तो न्यूक्लियोफाइल को जरूरत ही नहीं है जाने की, तो इसलिए पहले उसको भी चेक करना पड़ता है। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। दूसरा, अब आपके पास एक दे दिया यहाँ पे बेंजीन CH3 CH2 CH2 CHO ब्यूटेनॉल, दूसरा आपको दे दिया CH, ये दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको खोल के लिख देती हूँ इस तरीके से, ये रहा, ठीक है। एक आपको एलिफेटिक दे दिया, दूसरा एरोमेटिक। एल्डिहाइड, अभी ये तो पढ़ लिया कि कीटोन्स ज्यादा, एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव हैं, लेकिन अगर एल्डिहाइड्स के बीच में कंपैरिजन पूछे, एक एलिफेटिक दे दे एक एरोमेटिक दे दे, अब आपको चेक क्या करना है, ये कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर जल्दी पूरी हो रही है इलेक्ट्रॉन की कमी या उधर पूरी हो रही है, तो ये रेजोनेंस के जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास जा सकते हैं, इधर नहीं है रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, वहां पे रेजोनेंस पूरी कर सकता है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द बेंजील्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल,
द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, जो आपको बोल रही थी ये इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ से इसकी कमी पूरी हो गई है। देन कार्बन ऑफ कार्बोनिल, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है। द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड, अब वो कम हो जाएगी, उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा इन बेंजल्डिहाइड। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से, एज शोन, हेंस इट इज लेस रिएक्टिव, इसलिए वो कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन लेते हैं, एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस, लेसर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या एलिफेटिक, कौन से ज्यादा रिएक्टिव है? एलिफेटिक। अच्छा, अब एक विड्रॉइंग मैंने यहाँ पे लगा दिया एल्डिहाइड लगा दिया, और साथ में मैंने लगा दिया यहाँ पे NO2, और दूसरा मैंने एल्डिहाइड लिया और मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3। ठीक है, पहले इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, उसके और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, उसके पास तो और कमी हो जाएगी, तो वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मोर रिएक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे उसको न्यूक्लियोफाइल के पास जाने की क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो विड्रॉइंग ग्रुप जब लगे हो तो रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है, रिलीजिंग ग्रुप जब लगे हो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि विड्रॉ तो इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा, अपनी तरफ खींच ले तो न्यूक्लियोफाइल को आना ही पड़ेगा उसकी तरफ, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, अगर वो रिलीज ही करा देगा तो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ध्यान रहेगा आपको। तो ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। भीड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या फैक्टर याद रखना है, बेंजेल एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, फिर रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा, रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, भीड़ बढ़ गई, प्रोपेनॉन, कीटोन ग्रुप आ गया, ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो दो तो कीटोन है यहाँ पे, तो ब्यूटेनॉन में भीड़ नहीं होनी चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा भीड़ लग रही है, ये सबसे कम, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। इन दोनों में कार्बन कार्बन बराबर है, कार्बन कार्बन बराबर है, लेकिन ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो कीटोन उससे कम रिएक्टिव, सेकंड थर्ड नंबर फर्स्ट सेकंड नंबर पे आ जाएगा लेस रिएक्टिव की। इन दोनों में भीड़ चेक करो, भीड़ किस में ज्यादा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, फिर ये उसके बाद थोड़ी कम हो जाएगी, ये उससे कम हो जाएगी, ये उससे सबसे कम रिएक्टिविटी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? इथेनॉल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? इथेनॉल। फिर कौन सा है? प्रोपेनॉल। फिर कौन सा है? प्रोपेनॉन। फिर ब्यूटेनॉन। क्लियर है? हो जाएगा, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करोगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, अब एक एक करके, वही H सेम रखना है, वो न्यूक्लियोफाइल को ऐड हम चेंज कराएंगे, तो कैसे ध्यान रहेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, HCN का ऐड कराया, H तो इधर चला जाएगा, CN को इधर शिफ्ट कर देना, HCN। क्लियर है कि किस तरह से ये बनेंगे। अब ये रिएक्शन है जिसमें सोडियम हाइपोसल्फाइड डाला हुआ है, सोडियम बाइसल्फाइड डाला हुआ है, तो इस रिएक्शन में कैसे करोगे, C डबल बॉन्ड O, NaH SO3, नेगेटिव पॉजिटिव कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर भी H ही जाएगा, तो नेगेटिव पार्ट SO3H, पॉजिटिव के पास ONA। अभी तो मैंने आपको बोला कि H जाएगा, फिर अब कैसे आ गया, तो इसमें Na इधर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों की शिफ्टिंग कर दो। कैसे? C डबल बॉन्ड O SO3 Na OH। ठीक है, OH। तो ये इस तरह की रिएक्शन है जो आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक, सेम ऐसे मैंने लिख दिया। प्रोटॉन ट्रांसफर, जब H की शिफ्टिंग होती है प्रोटॉन ट्रांसफर बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी किसी तरह की शिफ्टिंग करनी है आपने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का करते हैं, C डबल बॉन्ड O RMGX। RMGX को देखते ही ना नेगेटिव पॉजिटिव, आपने हर रिएक्शन में जब केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव का तो ध्यान रखना कि आपको आना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर की प्रेजेंस में डलता है, आप हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि ये क्या है, ये क्या चीज है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है इसको हमेशा, नहीं तो ये पानी के साथ, अब बाहर निकाल रहे हो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर तो यानी तो पानी के साथ तो रिएक्ट होगा ही होगा। शिफ्टिंग करो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ध्यान रखना प्रोटॉन यहाँ से लेंगे, आर पार्ट यहाँ से लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, आर पार्ट इधर से इधर जाएगा, H इधर जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड O के साथ, O के साथ तो H ही आने वाला है,
O के साथ तो H ही आने वाला है, ये ध्यान रखना, बाकी नेगेटिव पार्ट ले लेना। O के साथ H, बाकी नेगेटिव पार्ट आपने ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि आप क्या बना रहे हो। यहाँ से अल्कोहल में जब डलते हैं क्या डालेंगे यहाँ पे, कीटोन में हमने, कीटोन हो गया या एल्डिहाइड हो गया, हमने अल्कोहल का ऐड कराना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कार्बन के 4 पार्ट, ये 4 पार्ट कर लिए मैंने। हेमी एसिटल और एसीटल क्या होता है, सेम जैसे शिफ्टिंग कराई, नेगेटिव पॉजिटिव की शिफ्टिंग करेंगे, तो जैसे HCN डलवाया, उसके बाद NaHCO3 डलवाया, ऐसी ग्रिग्नाट रिएजेंट डलाया, तो हमारे पास अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं। कंपाउंड्स अब ऐसे ही हमने एल्डिहाइड्स में कीटोन एल्डिहाइड्स में अल्कोहल डलानी है, नेगेटिव पॉजिटिव करोगे बन जाएंगे। अब ध्यान क्या रखना है, जब एल्डिहाइड्स में अल्कोहल डालते हो एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वहां पे हेमी एसिटल और एसिटल बनता है, तो उनके फॉर्मूले लिखने आने चाहिए, ठीक है। तो हेमी एसिटल में क्या ध्यान रखोगे, कार्बन के 4 पार्ट, यहाँ पे मैं आपको हेमी एसिटल बता रही हूँ कैसे बनेगा, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, और एसिटल कैसे बनेगा, क्लियर है। कार्बन के 4 पार्ट कर लोगे, 4 पार्ट में एक तरफ लिख लेना R, एक तरफ लिख लेना H, R H, ठीक है। हेमी एसिटल में एक तरफ लिखना है OR, एक तरफ लिखना है OH, इधर OR OR, ठीक है। ये आर पार्ट कुछ भी हो सकते हैं, ये आर पार्ट कुछ भी हो सकते हैं। हेमी एसिटल और एसिटल का डिफरेंस, कार्बन HR मेन बॉडी होगी, ये जितने कार्बन आपको बोले जाएंगे, ठीक है, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। एसिटल होगा OR OR, बता देंगे, मिथाइल है, आर पार्ट मिथाइल है, इथाइल है, जो भी होगा बता देंगे। हेमी एसिटल में एक तरफ OH और एक तरफ OR, ये बनेंगे आपके, क्लियर है, क्लियर है कि किस तरह से बनाना है। अब उसके बाद आपको कीटल बनाने के लिए आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है हेमी एसिटल और एसिटल कैसे बनाने हैं, आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगी मैं इनसे रिलेटेड। कीटल किस तरह से बनाना है, कीटल किस तरह से बनाना है, तो कीटल बनाने के लिए क्या ध्यान रखोगे, कार्बन OH, नॉट OH, OCH2 OCH2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास R पार्ट, ठीक है, 4 पार्ट करोगे। एक सेकेंड, इसको हमने वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे आएगा, सॉरी, ये इस तरह से कार्बन के 4 पार्ट, OCH2 ज्वाइन OCH2 RR, ठीक है। अभी मैं इनके क्वेश्चन कराऊंगी आपको कि किस तरह से हैं। हेमी एसिटल, एसिटल और कीटल से क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकते हैं। सेम एज इट इज आपको अमोनिया के डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सपोज आपको क्वेश्चन दिया, ये वाला डायरेक्ट बता रही हूँ कि किस तरह से आपने बनाना है अमोनिया का डेरिवेटिव, ये दे दिया, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि किस तरह से आप अमोनिया का डेरिवेटिव बना के आओगे। अमोनिया के डेरिवेटिव को बनाने के लिए अमोनिया NH3 है, या इसमें से एक H को किसी चीज से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बनाना है वो देखेंगे, ठीक है, क्या बनाना है वो देखेंगे। तो आपने करना क्या है, ध्यान से सुनना, करना क्या है, यहाँ पे इस O को हटाना है, इस O को यहाँ से हटा देना है, क्या बन जाएगा, C, इसको ऐसे रखना है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे N है ना, उसको उठाना है, क्या लेना है, N, इसको उठा लेना, ठीक है। यहां से N उठा लोगे, एक मिनट, इसको दोबारा लिखते हैं, जितने भी डेरिवेटिव आ जाएं N, और यहां से अब ध्यान से सुनो, करना क्या है, ये O और यहां से 2 H बाहर कर देने हैं, H2O, बचेगा क्या, हमेशा ये करोगे, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन, मैंने मैकेनिज्म भी छोड़ दिया, मैकेनिज्म जो समझनी है समझो, उधर से देख लेना, डायरेक्ट अब इसको ऐसे लर्न करो। सपोज आपको रिएक्शन दे दी, ठीक है, सपोज अब आपको रिएक्शन दे दी, यहाँ पे NH3 के डेरिवेटिव में करते क्या है, ये NH3 है, NH3, इसका एक H सब्स्टिट्यूट कर दिया, NH2OH, ये अमोनिया का डेरिवेटिव, एक H सब्स्टिट्यूट कर दिया CH3 से, ये अमोनिया का डेरिवेटिव, मैंने ये 2 लिए। अब मैंने रिएक्शन दी आपको CH3 CHO, और साथ में आपको दे दिया NH2OH। अरे बाप रे, अब क्या करें, सबसे पहले इसको खोलो, कैसे खोलोगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। मुझे मेन इसको देख के रखना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको एज इट इज लिख लो, इसको एज इट इज रख लो, एज इट इज रख लिया। करना क्या है, N को देखते ही O हटा दो, क्या बनेगा, इसको रब कर लेते हैं पहले,
उधर ही लिखते हैं। ये अमोनिया का डेरिवेटिव, मैंने एक H को जब सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, 1 H इज सब्स्टिट्यूटेड बाय OH, 1 H इज सब्स्टिट्यूटेड बाय CH3। तो अब ये बन गया। अब करना क्या है, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड, N को O को हटा के N, और जो दो H हैं उनको O के साथ बार कर दो, H2O बार, ये दो और O बार, और इधर क्या बच जाएगा NOH, इधर क्या बच जाएगा NOH। सिंपल सा ट्रिक सा है, ट्रिक से आपको लर्न हो जाएगा। O और यहाँ से दो H दिखेंगे, हमेशा दो ही दिखेंगे, उन दोनों को हटा दो, N के साथ जो बचेगा उसको लगा देना, जो डेरिवेटिव होगा ना वही बचेगा, वो लगा देना। जैसे ये रिएक्शन दी, बेंजीन रिंग और साथ में दे दिया डबल बॉन्ड O, NH2 CH3। क्या करे इस रिएक्शन में, सबसे पहले O को हटा दो, क्या बचेगा, ये बच गया N O और दो H बाहर चले जाएंगे, क्या बचेगा N CH3। ठीक है, N बचेगा और साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट है ना वो बचेगा, डेरिवेटिव बचेगा, बस ध्यान रखना, बनते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे हमने NH3 लिया, NH3 के अलग अलग डेरिवेटिव दे रखे हैं, एक H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा R से, तो जब रिएक्शन बनेगी लास्ट में उसको क्या बोलते हैं, स्किफ बेस, जो आपका बनेगा उसको क्या बोलते हैं, स्किफ बेस। OH से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्या बनेगा, ऑक्साइन। NH2 से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हाइड्राजोन, बेंजीन रिंग NH2 से हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन 2,4-DNP। तो इस तरह की रिएक्शन। अब ना एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, सपोज आपको रिएक्शन दी करने के लिए, और रिएक्शन में बोल दिया बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड O NH2 CO NH NH2। ठीक है, इसको देखते ही मैंने आपको बोल दिया कि आपने डबल बॉन्ड को हटा देना है, N लगाना है। ये N लगाऊं या वो N लगाऊं, ये तो बहुत बड़ी डिफिकल्ट, इसको हाइड्रोजोन बोलते हैं कि कहाँ से, कार्बाजोन बोलते हैं, कहाँ से बार होगा, कार्बाइड कहाँ से बनेगा, ये N इधर लगाना है या वो लगाना है। तो देखना कि स्टेबल जोन सा है ना, वो जल्दी नहीं जाने वाला। ये वाला जो है, जो C के साथ है, कार्बन के साथ है, वो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ले सकता है। रेजोनेंस की स्टेबिलिटी लेगा तो वो इधर रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसको उल्टा करके लिख देना पहले ही। तो कैसे लिख देना है उल्टा करके, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सकता है। तो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। अब हो जाएगी रिएक्शन कंप्लीट। तो अभी O यहाँ से, दो H यहाँ से, ये कार्बाइड बन जाएगा आपका N, दो बार कर दिए, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2 एंड वाटर इज रिमूव्ड, वाटर इज रिमूव्ड। क्लियर है, हो जाएगी। ध्यान रहेगा ना कि कहाँ से करना है, सेमी कार्बाइड कैसे बनेगा। देखो दे दी आपको इतनी सारी रिएक्शन, तो किस तरह से कंप्लीट होने वाली है। यहाँ से ये बार कर दो, क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका NOH। यहाँ से ये बार कर दो, O से ये दोनों, ये वाले दो बार कर दो, O से ये बार कर दो। क्लियर है, बना लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ध्यान रखना है किसको क्या बोलते हैं, H अमोनिया, 1 H इज रिप्लेस्ड बाय R स्किफ बेस, OH से ऑक्साइन, NH2 से हाइड्राजोन, बेंजीन रिंग NH से फिनाइल हाइड्राजोन 2,4-DNP, उसके बाद कार्बाजाइन। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको जो दे रखा है यहाँ पे, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से कीटल वाला मैं आपको बता दूं, कीटल को ध्यान में आते ही जैसे स्ट्रक्चर बताया, 4 पार्ट कर लेना, O CH2 CH2। अब मुझे इधर देखना है कि इधर क्या लगेगा, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कीटल। क्या दे रखा है, हेक्सेन 3 का कीटल बनाना है, तो पहले हेक्सेन 3 तो बना लो, ये तो सबको ही आता है। हेक्सेन 3 पे कीटल कैसे बनेगा वो देखेंगे। हेक्सेन 3 को 1 2 3 4 5 6 थर्ड नंबर पे ये लगा। थर्ड पार्ट को बस ट्राइंगल की फॉर्म में चेंज कर दो, थर्ड वाले कार्बन को। कैसे, इधर बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही है ना, बेसिक स्ट्रक्चर को इधर लिख लेते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, OCH2 OCH2, ये हो गया। कौन से कार्बन को ऐसे ट्राइंगल बनाना है, थर्ड वाले को, इसको लेते हैं C। एक साइड पे कितने कार्बन है, 2, दूसरी साइड पे कितने कार्बन है इसके, 3। तो बस ये तैयार,
अब इसको ऐसे खोल के लिख दो, ठीक है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, ये बन गया आपका कीटल, यहाँ से भी जोड़ दोगे, दिस इज द कीटल। अब मैं आपको इसका लास्ट पार्ट बता रही हूँ, द मिथाइल हेमी एसिटल। सबसे पहले तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होने चाहिए हेमी एसिटल, एसिटल और कीटल के। आफ्टर दैट आपके लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। पहले हेमी एसिटल का देखते ही मुझे बेसिक स्ट्रक्चर 4 पार्ट में डिवाइड किया, OR OH R R, ठीक है, सॉरी RR नहीं RH, कीटल बन जाएगा ये तो H। अभी मिथाइल लगाने हैं फॉर्मेल्डिहाइड पे, फॉर्मेल्डिहाइड ये होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, एक कार्बन है 2 H हैं, इसको ऐसे लिख लो, ये HH इधर शिफ्ट कर दो, डबल बॉन्ड को खोल के लिख लो, O O, एक तरफ तो H आएगा, अब मुझे R देखना है, R क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है मिथाइल, तो इधर क्या लगा दोगे CH3, ठीक है। हेमी एसिटल कौन सा है, R पार्ट कौन सा है, वो मिलेगा यहीं पे मिथाइल, किस पे लगाना है फॉर्मेल्डिहाइड पे, क्लियर है, हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। रिडक्शन, ये रिडक्शन कराएंगे, अब हमने इसकी रिडक्शन करानी है। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ, एडिशन, देखो डबल बॉन्ड आ गई ना, डबल बॉन्ड आते ही एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड, डबल बॉन्ड दिखते ही आप ऐड करा सकते हो, डबल बॉन्ड नहीं दिख रही तो ऐड नहीं कराओगे तब रिमूवल करा सकते हैं। तो रिडक्शन पे आपको 2 बातें याद आ जाती हैं, या तो रिमूव करा दो या ऐड करा दो। अब डबल बॉन्ड दिख रही है तो इस पे तो कुछ ऐड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड कर देंगे तो क्या करें, HH कैसे ऐड कराएं, रिडक्शन पे H ऐड होता है, किस तरीके से कराएं, एक H इधर लग जाएगा, एक H इधर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगी। कार्बन में नहीं है, यहीं पे डबल बॉन्ड है, यहीं पे कुछ ऐड करा सकते हैं, तो क्या होगा C, O के पास H, एक H नीचे, एक इधर एक इधर, अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है। तो बाकी सारे भी आपको ऐसे ही करने हैं, कार्बोनिल डबल बॉन्ड पे रिडक्शन करा दो। रिडक्शन कराएगा कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छे वाले हैं ये। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ हाइड्राजोन। अब ये जो 2 रिएक्शन है इनके मैकेनिज्म को चेक जरूर करना, यहाँ पे ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास डबल बॉन्डेड हो ना इस तरीके से, और जिंक अमलगम दे दिया, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी HCl की प्रेजेंस में, दिस इज द क्लेम्सन रिडक्शन, ये डायरेक्ट भी आपको आनी चाहिए, मैकेनिज्म भी चेक करोगे इनके। दूसरा आपको वॉल्फ किश्नर रिडक्शन दे दे NH2 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तब आपने क्या करना है, रिडक्शन में ये O हट जाएगा, ये O हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा H2, क्या आ जाएगा H2, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपको क्लेम्सन रिडक्शन डायरेक्ट भी लर्न होनी चाहिए। इसी तरह से आपको ये वाली भी वॉल्फ किश्नर रिडक्शन भी, हाइड्रोजन डालते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, ये भी आपको डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, मैकेनिज्म आप चेक करोगे सारे यहाँ पे, ठीक। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब जो होती है यहाँ पे आके, अभी आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को इकट्ठे पढ़ते आ रहे हो कि ये किया वो किया, ऑक्सीडेशन हुई, इसमें हमने कौन सा स्टेरिक हिंड्रेंस जो भी वगैरह वगैरह फैक्टर पढ़े, ये पहली रिएक्शन थी जहाँ पे हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ना ध्यान रखना, एल्डिहाइड्स जो होते हैं ना वो बल्कि नहीं है, RCHO ये है, यहाँ पे क्राउड ज्यादा है, क्राउड होने की वजह से ये जब ऑक्सीडाइज होते हैं ना, और ये ऑक्सीडाइज होते हैं, ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। और अब इसमें ऑक्सीडेशन के चांसेस क्या है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो, यहाँ हो, बल्कि बल्कि ग्रुप लगे हो, तो यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कहीं से भी ऑक्सीडेशन हो सकती है एंड वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इनको मतलब कि कीटोन्स की ऑक्सीडेशन कराना थोड़ा सा मुश्किल है, एल्डिहाइड्स की बहुत जल्दी हो जाती है, उसमें छोटा सा माइल्ड सा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला वो ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जब आपने एल्डिहाइड्स की रिडक्शन ऑक्सीडेशन करानी है, यू कैन यूज एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज माइल्ड, बट जब उसी माइल्ड को इसमें डालोगे कीटोन में, कोई रिएक्शन ही नहीं दिखेगी, तो आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो एल्डिहाइड्स
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिड्यूस हो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, बट कीटोन नहीं हो सकते। अब वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कौन से? डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट है टॉलन टेस्ट। टॉलन टेस्ट में आप एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो जिसको सिल्वर अमोनिकल सोल्यूशन को बेस की प्रेजेंस में डालते हैं, वो एल्डिहाइड को रिड्यूस करा देगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलेट आयन में, साथ में सिल्वर बन जाता है। और वो सिल्वर टेस्ट ट्यूब पे जैसे ही बनेगा तो आपको पता लग जाएगा ये एल्डिहाइड है। कीटोन के केस में तो नहीं पता लगेगा क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होएगी। तो अगर कोई टेस्ट ट्यूब दे रहे हैं, आप उसमें टॉलन रिएजेंट कर रहे हो, टॉलन रिएजेंट डालो, सिल्वर अमोनिकल सोल्यूशन डालो, बेस की प्रेजेंस में डालो। इफ टेस्ट ट्यूब इस तरह से सिल्वर सिल्वर हो जाती है तो इट मीन्स इट इज द एल्डिहाइड, और अगर वो नहीं हो रही है इट मीन्स इट इज अ कीटोन। ठीक है। अब बोलते हैं सिल्वर अमोनिकल सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, कोई और रिएक्शन करा के दिखाओ। तो दूसरा टेस्ट होता है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में दो सोल्यूशन होते हैं जिनको इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में डाला जाता है, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। इधर से क्वेश्चन आपका आ चुका है, फेलिंग सोल्यूशन ए और बी के नाम बताओ। फेलिंग सोल्यूशन ए कॉपर सल्फेट होता है, फेलिंग सोल्यूशन बी एक आपका एल्कलाइन मीडियम में रॉशल सॉल्ट को डालते हैं। कॉपर को, कॉपर मेन हो गया, कॉपर सल्फेट बेस की प्रेजेंस में डाल रहे हैं, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा और साथ में ब्राउन कलर के बीपीटी बन जाते हैं। किसके केस में बनेंगे? एल्डिहाइड्स के केस में। कीटोन में कुछ नहीं होने वाला, कीटोन में होगा नहीं, रेड कलर के पीपीटी आएंगे नहीं, एल्डिहाइड्स में आ रहे हैं तो फिर से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। अब क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि अब ये बोल दिया कि ना तो एल्डिहाइड मिलेगा ना सॉरी ना तो आपको टॉलन रिएजेंट मिलेगा, ना ही आपको हम फेलिंग सोल्यूशन देंगे। क्या आप कर सकते हो? तो आप बोलोगे कि ऐसे कीटोन्स की हम ऑक्सीडेशन करा के देख सकते हैं जिसमें मिथाइल ग्रुप लगाओ। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक, तो ऑक्सीडेशन मतलब जब कभी भी कोई कीटोन हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कीटोन की मैं बात नहीं करूंगी, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उसके टर्मिनल पे साथ में कॉर्नर पे CH3 ग्रुप लगा हुआ दिख जाता है ना, तो आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हो। तब आप क्या कर सकते हो? आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हो। फंक्शनल ग्रुप के कॉर्नर पे क्या लगा होना चाहिए? CH3 लगा होना चाहिए, तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हो। उसमें आप आइडोफॉर्म बना सकते हो, येलो कलर के पीपीटी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आइडोफॉर्म टेस्ट कब करना है? जब कभी भी कोई भी फंक्शन, मेन तो हम कीटोन के लिए कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो जिसके टर्मिनल पे क्या हो? CH3 हो। ठीक, CH3 हो। करेंगे कैसे वो एक बार देख लेते हैं। कब करना है? जब टर्मिनल CH3 होगा तब। तो दे दिया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH2, CH3। तो यहाँ पे ये टेस्ट होने वाला है। NaOI, यहाँ पे क्लोरो के साथ लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको आइडोफॉर्म के साथ ही करा रही हूँ क्योंकि इसका कलर लर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पार्ट को हटा दो, जो टर्मिनल CH3 दिख रहा है उसको हटा दो और उसकी जगह क्या लगा देना है? ये बाकी पार्ट बचा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3 और यहाँ से ONA लगा दो। ठीक है, ये CH3 पार्ट को यहाँ से हटा देंगे और इधर से ONA पार्ट इधर लगा देंगे। ठीक है, अब बाकी बच गया, आइडोफॉर्म बन जाएगा CHI3 और ये कैसे कलर का होता है? येलो पीपीटी। ठीक है, उधर से ऑक्सीडाइज होके सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे आपके पास येलो कलर के इस तरह से पीपीटी बन जाते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट में। क्लियर है? क्या कंडीशन होनी चाहिए? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, ये कंडीशन CO के साथ CH3। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। तो देखो इसमें जैसे हम एक टेस्ट करते हैं, जैसे आपको दे दिया 5th पे पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, डिस्टिंग्विश करो। क्या आइडोफॉर्म टेस्ट लग रहा है? तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। ये मैंने पेंटेन 2 ऑन बनाया, सॉरी 3 ऑन बनाया, ये पेंटेन 2 ऑन बना दिया। अब मुझे देखना है कि क्या टेस्ट करूं। टर्मिनल CH3 दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप के साथ? यस, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो यहाँ पे येलो कलर के पीपीटी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे। चांसेस क्या बनेंगे? NaOI डाल दो, इसको हटाओ और क्या बन जाएगा? ONA इधर लगा दो, ONA, बाकी एज इट इज लिख दो और येलो कलर के पीपीटी आइडोफॉर्म के बन जाएंगे। बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल CH3 नहीं है।
टर्मिनल CH3 नहीं है। तो ध्यान रखना है टर्मिनल CH3 होना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है ये क्वेश्चन आपको दे दिया, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O। अब ये O दिख रहा है एक, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ एक तो होने ही वाला है। फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, ये बोल रहा है कि ये ऑरेंज कलर के पीपीटी बनाता है, ऑरेंज कलर के पीपीटी बनाता है जब ये 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करता है। 2,4-डाइनाइट्रो बेंजीन का अमोनिया का डेरिवेटिव है। येलो कलर के प्रेसिपिटेट दे रहा है विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रो। ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट आयोडीन के साथ जैसे ही आए ना, वैसे ही मेरे को आइडिया लग गया कि ये कीटोन होने वाला है, क्योंकि आयोडीन तो उसके लिए या मेनली उसके लिए है आयोडोफॉर्म वाला टेस्ट। फिर भी मैंने आइडिया ले लिया कि टर्मिनल CH3 होने वाला है, तो ये कंडीशन पे COCH3 तो बना दिया, ठीक है। उसके बाद इट नाइदर रिड्यूसेस टोलन और फैलिंग रिएजेंट, 100% श्योरिटी मिल गई कि एल्डिहाइड तो है ही नहीं, तो अपने आप ही मेरा स्ट्रक्चर तो यहीं पे रेडी हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो है 1 2 3 4 5 6, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे। ऑन ड्रास्टिक कंडीशन विद क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो सकता है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A एंड B, तो श्योरिटी के साथ ये यही है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इट नेवर डिकलराइज ब्रोमीन वाटर एंड बेयर रिएजेंट। ब्रोमीन वाटर और बेयर रिएजेंट डबल बॉन्ड एल्कीन के लिए होते हैं, तो एल्कीन भी ये नहीं है। तो श्योरिटी क्या, यहीं से पहली लाइन दूसरी लाइन से मुझे पता लग गया, जैसे ही उन्होंने बोला आयोडीन, मैंने यहाँ पे इसको टर्मिनल CH3 में चेंज कर दिया। फिर उन्होंने टर्मिनल CH3 के बाद आगे हेडिंग और भी पढ़ा, इसको और रीड किया, टोलन रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, टोलन रिएजेंट नहीं है तो एल्डिहाइड तो है नहीं। बेयर रिएजेंट ब्रोमीन वाटर नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो कोई जरूरत ही नहीं थी, सीधा लिख देना टर्मिनल CH3 इट इज अ कीटोन। यहाँ से इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इस चीज का। अब है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन से आपका एल्डोल कंडेंसेशन होती है, एल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन ये नहीं होगा, एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड CH3 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 ये दे दिया, एल्डिहाइड CH3 CH3 और H, ठीक है। अब मुझे अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है, अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ठीक है, अल्फा, और उसके पास क्या फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन, मतलब फंक्शनल ग्रुप को नहीं देखना, उसका अगला कार्बन देखना है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के कार्बन अल्फा, उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, जैसे यहाँ पे है। अगर उसके पास ही हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन होने के कोई चांस नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। बेसिक नेसेसिटी क्या है इसकी, अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप CHO को छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो एल्डोल कंडेंसेशन होने वाली है। करनी कैसे आपने एल्डोल कंडेंसेशन, करोगे कैसे, तो एक स्ट्रक्चर ले लिया, जैसे लिया CH3 CHO, 2 बार लिख दो इसको, ठीक है। अब आपकी बेसिक नेसेसिटी यहाँ पूरी हो रही है। एक स्ट्रक्चर को पहले वाले को खोल के लिखो, उसका कार्बोनिल पार्ट खोल दो इस तरीके से। दूसरे वाले का देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक में कार्बोनिल पार्ट को खोलना है, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन खोलना है। अब आपने शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग मतलब कैसे, ये पूरा का पूरा पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, बेस की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, बनेगा क्या, CH3 एज इट इज, CO के पास ये नेगेटिव पार्ट है, ऊपर से आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे H है ही, नीचे से क्या आ जाएगा CH2 CHO, ठीक है, ये बन गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CHOH CH2 OH। अब इसमें कंडेंसेशन रिमूवल ऑफ वाटर करना है, बीटा एलिमिनेशन, OH तो जाएगा ही जाएगा, OH तो जाएगा ही जाएगा, इस साइड और इस साइड पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन दिखे ना, जहाँ पे कम हाइड्रोजन दिखे, मतलब आपने ये कम हाइड्रोजन भी छोड़ो, जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप हो उसके साथ वाले कार्बन के हाइड्रोजन निकाल देने, OH यहाँ से, एल्डिहाइड के साथ वाले जो कार्बन होंगे, मतलब इस साइड पे जहाँ एल्डिहाइड होगा, इस साइड पे भी देखो, इस साइड पे भी देखो, यहाँ पे एल्डिहाइड है, फिर उस वाले साथ वाले कार्बन पे आ जाओ, हाइड्रोजन निकाल दो,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 OH CHOH, ठीक है, CH OH नहीं CH, ठीक। तो इस तरीके से करनी है आपको एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें ना क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी होती है। सपोज आपको ये दे दिया CH3 CHO CH3 CH2 CHO, यहाँ पे बहुत बार गलती हो जाती है, 4 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं और गलती क्या होती है, सबसे पहले इसको इसके साथ ही करो, जैसा कि अभी हमने किया, पहला इसके साथ इसको जोड़ दो, दूसरा इसको इसके साथ जोड़ दो, CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CHO, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। दूसरे में इसको इसके साथ जोड़ दो, CH3 CHO CH3 CH2 CHO, कैसे एरो लगाया, इसको इस दूसरे में क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको पहले लिखो, मतलब CH3 CH2 CHO CH3 CHO। अब मैं आपको सेकंड वाला बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से क्या गलती होती है, ठीक है। तो क्या गलती करके आ सकते हो, 4 तरह के प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, CH3 CH2 CHO, इसको खोल के लिख लिया, अल्फा हाइड्रोजन ये आपका अल्फा है, ठीक है। तो अब गलती करके क्या आते हैं, मोस्टली सब गलती करते हैं, ये अल्फा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन बार करना है और हम क्या कराते हैं, इसका बार कर देते हैं, ठीक है। कैसे लिखोगे, CH3 CH2, इसको तो खोल के लिख लिया, इसको नीचे कर दो, CH2 CH3 CHO, ठीक है। तो अल्फा लेना है, अल्फा हाइड्रोजन, कंडीशन ही अल्फा हाइड्रोजन की पढ़ रहे हो, O के साथ ये वाला H, ठीक है, CH3 O नहीं का ये वाला ले लोगे, ये खोला, ये वाला CHO के साथ ये वाला H जो है, इसका एक हाइड्रोजन बार करोगे, CH3 CHO, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपने शिफ्टिंग करनी है, ठीक है, वाटर रिमूवल करना है, तो ये नहीं लेना जो अल्फा है उसको लेना, क्लियर। इस तरह से 4 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जो कि आप बना लोगे, ठीक। तो ध्यान रखोगे। रिएक्शन ड्यू टू नो अल्फा हाइड्रोजन, अब ऐसे भी कुछ कार्बन आएंगे जिसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखेगा ही नहीं, तो वहां पे आपकी कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। और कैनिजारो रिएक्शन में कब लगानी है, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, उसमें एक बार उसमें ऑक्सीडेशन करके दिखा दोगे और एक बार आपने क्या रिडक्शन करके दिखा देनी है, जब एल्डिहाइड हो उसमें आपके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बेस की प्रेजेंस में एक बार उसमें ऑक्सीडेशन करा के अल्कोहल बना दोगे और एक बार आप उसमें क्या कर दोगे, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करा के एक बार अल्कोहल बन जाएगा और एक बार क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, क्लियर है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कब करनी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जैसे आपको सिखाई, इतनी बार आपने ऑक्सीडेशन एक ही को लेना, एक बार इसकी ऑक्सीडेशन करा देना, दूसरे में रिडक्शन करा देना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने आपको पीछे बहुत सारी सिखा दी है, वैसे ही आपने यहाँ पे करनी है। और कब करनी है, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, किसकी प्रेजेंस में करनी है, बेस की प्रेजेंस में करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब आप का एल्डिहाइड या कीटोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे आप क्या देख पाओगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कहाँ पे, ऑर्थो पे या पैरा पे, ऑर्थो पे या पैरा पे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अपनी जगह पे तो ये किसी को यहाँ पे तो कोई बॉन्ड बन ही नहीं सकती, बॉन्ड बनने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो बॉन्ड बनेगी, बॉन्ड तब बनती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रेजोनेंस की वजह से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खत्म है, तो अभी कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मेटा पे है, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेटा पे, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इस पे कुछ भी अटैक होने वाला है ना, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, तो वो ऑर्थो पे नहीं होगा, वो मेटा पे होगा, ठीक है, ऑर्थो पे भी नहीं होगा, पैरा पे भी नहीं होगा, मेटा पे होगा। तो HNO3 डाल रहे हैं तो HNO3 NO2 देता है, वो NO2 कहाँ पे लगेगा, मेटा पे आके लगेगा, कहाँ पे आके लगेगा, मेटा पे आके लगेगा, ठीक है। तो यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो यहाँ रखना फॉर्मेल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला होता है HCHO, HCHO इज वेल नोन फॉर दी फॉर्मुलिन, ठीक है।
जो कि प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। बायोलॉजिकल जितनी भी ये स्पेसिमेंस होते हैं वो ज़्यादातर फॉर्मेलिन में ही 40% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड में रखे जाते हैं। टू प्रिपेयर बेकेलाइट, बेकेलाइट ये प्लास्टिक जितना भी होता है इसको प्रिपेयर करने के लिए बेकेलाइट जो होता है वो आपका फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। एसिडिक एसिड, विनेगर, सिरका जो होते हैं ये सारी चीज़ें एल्डिहाइड्स कीटोन से। डाइज वगैरह बनाने में एसीटोन जो होता है सॉल्वेंट का जैसे यूज़ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। मेन क्वेश्चन आपका फॉर्मेलिन से ही आ सकता है जो कि आपका बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव होता है। तो ये यूजेस एक बार देख लेना। तो यहाँ पे मैंने आपका एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स खत्म कर दिया। अब इसको यहीं पे बंद करते हैं। आपको एक और मैं यहाँ पे वन शॉट में मैंने एल्डिहाइड्स कीटोन्स किया यहाँ पे, उसके क्वेश्चंस भी हो गए। नेक्स्ट वन शॉट में मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड करा दूंगी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। अच्छे से पढ़ना, साथ साथ इसके मैकेनिज्म को भी देखना। मैकेनिज्म भी आने चाहिए समझने के लिए। आएगा पेपर में जो आज कराया एनसीईआरटी के थ्रू, इसमें से ही आने वाला है कि रोजनमंड लिख दो, ये कर दो, लेकिन समझने के लिए वो आपको आनी चाहिए। क्लियर कर लोगे? ओके, थैंक यू।